नमस्कार बच्चा पार्टी। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में जो ये 35 ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चे इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना याद है। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, लगाते चलेंगे सभी बच्चे आंसर। देखो पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बताओ सभी बच्चे फटाफट से। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान है भाई। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है बताओ आप लोग। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कौन सा होगा सही जवाब? क्या वो मीटर है, एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स है? क्या है बताओ सभी बच्चे। तो मैं बता दूं, आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, बोलोगे सर कौन सा फॉर्मूला? तो फाई बराबर जो होता है वो होता है ई इंटू डी ए कोस थीटा। ये तो फॉर्मूला है, ये सभी बच्चे को याद होना चाहिए। देखो ई क्या है, तो हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। और एरिया का क्या होता है? तो गुना में मीटर स्क्वायर कर दो, तो हमारा क्या होता है? सी को ऊपर ले गए तो एन सी इनवर्स हो जाएगा और कौन सा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक तो हमारा न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर हो जाता है और दूसरा कौन सा होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने दूसरे नंबर सवाल का जवाब। सभी बच्चे बताएंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक तो होता है रैखिक घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठ घनत्व और तीसरा होता है आयतन घनत्व। ये जो होता है क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 2 नंबर के लिए तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में तो ये तीनों आता ही है, लेकिन 2 नंबर के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं सारी चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं। देखो अगर आए रैखिक घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो रैखिक घनत्व बराबर लेमडा बराबर क्यू बटा में एल होता है, जिसको अगर आप मापते हो, यानी कि यहाँ लिख भी देता हूं। लेमडा बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटा में कौन सा? लंबाई होता है, तो एल लिख दो बराबर कूलम का हो गया, चार्ज का हो गया कूलम और मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रैखिक घनत्व के लिए। अब और कौन सा होता है? तो पृष्ठ घनत्व होता है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बटा में एरिया, यानी कि चार्ज बटा में एरिया होता है। तो एरिया लिख लो बराबर में आवेश को क्या लिख सकते हो? कूलम, और एरिया को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख दो, ऊपर ले गए तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है? तो आयतन घनत्व होता है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? तो क्यू बटा में भी होता है, क्यू बटा में भी होता है। जैसे ही तो चार्ज का कौन सा? कूलम होता है, और आयतन का कौन सा? मीटर क्यूब होता है। क्या? तो मीटर क्यूब लिख दो। अगर इसको ऊपर ले गए मीटर क्यूब को, तो सी मीटर क्यूब ऐसे माइनस हो जाएगा। बस इतना को याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पृष्ठ घनत्व के लिए कौन सा मैंने बताया? तो ये होता है सिग्मा बराबर कौन सा होता है? क्यू बटा में ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। ओके चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए। सारी चीजों को मैं क्लियर करते चलूंगा ताकि आपके दिमाग में बहुत दिन तक याद रहे। देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बता दो आप लोग। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, यानी कि क्यू बराबर एन ई, जो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई होता है। एन क्या है? तो एक नंबर है, जैसे कि आप लिख सकते हो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ऐसे भी नहीं होता है कि 0.5 होगा, 2.5 होगा। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन कभी ऐसा नहीं होता है कि 1.5 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे नहीं होता है भाई। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे हो सकता है, 4 5 ऐसे हो सकता है, लेकिन कभी भी वो आधा पॉइंट में कभी नहीं हो सकता है। और ई क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखोगे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर 3 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए तीसरा नंबर सवाल को और बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? बताओ सभी बच्चे, इनमें कौन सा है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है? बता दो सभी बच्चे। 4 का करेक्ट आंसर। 4 का सही जवाब क्या लगा रहे हो? तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ई बराबर एफ बटा में क्यू होता है। ई बराबर एफ बटा में क्यू होता है, तो फोर्स का क्या होता है? तो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। और क्यू का चार्ज का कूलम होता है, एनसी इनवर्स। आसान सा है, ऑप्शन नंबर डी लगा लो तो आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए
पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, दसवीं संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा। बहुत ही आसान है भाई, दसवीं संख्या के लिए 25 का जो द्विआधारी होता है तो भागा देते चलो, निकलते जाएगा। देखो 25 लिख दो यहाँ पे और 2 से लगाओ, 2 छा के यानी कि 12 दूना के 24 होता है, एक बचा हमारे पास तो यहाँ 12 लिख दो, फिर 2 से लगाओ तो 2 छा के 12 होता है, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ 2 तिया के 6 होता है, 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 1 बचेगा और ये 2 कम 2 यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे से ऊपर कर लो तो हो जाएगा। जैसे कि 1 है तो 1 लिखो, फिर 1 है तो 1 लिखो, उसके बाद 2 0 है तो 2 0 2 0, फिर उसके बाद क्या है तो 1 है 1 लिख दो, यानी कि 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है क्या? लगा लो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला बताओ आप लोग क्या होता है। विद्युत विभव को हम लोग किससे, तो V से डिनोट करते हैं। V मतलब वोल्ट होता है भाई, और V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसका मात्रक, दूसरा मात्रक पूछे तो V बराबर क्या निकाले, W/Q निकाले, तो वाट का क्या होता है भाई, जूल लगा लो, और चार्ज का कूलम होता है यानी कि JC इनवर्स भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या करें। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? नीले रंग के लिए पूछा गया भाई, बहुत ही आसान है क्योंकि मैंने बता चुका है इसका भी ट्रिक। बी रोय बी रोय GB लिख दो यहाँ पे और आपका निकल जाएगा। देखो यहाँ पे 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 3 4 5 6, किसके लिए, ब्लू के लिए, नीला के लिए पूछा गया तो ब्लू के लिए 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ये जो भी है इसका मात्रक होता है मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक का 0 होता है, और ब्राउन हो गया, ये भूरा हो गया, ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये येलो हो गया, और ये कौन सा, तो ग्रीन हो गया। इसको भी आप लोग याद रखना, अगर कॉपी में कहीं जगह है तो इसको जरूर नोट कर लो, एक भी प्रश्न ऐसा वाला नहीं छूटेगा आपका। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या करा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होती है बच्चा जी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताओगे फटाफट से, इसका सभी बच्चे आंसर को लगाओगे। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है बता दो आप लोग। तो समेशन आई बराबर क्या होता है भाई, समेशन, ये समेशन का सिंबल है, आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी लगा लोगे क्या, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 10 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? भैया जी बहुत ही आसान है, मैंने बता चुका है। अगर आदर्श एमीटर है, क्या आदर्श एमीटर है तो 0 लगा देना, अगर सिर्फ एमीटर रहे तो बहुत कम होता है, आदर्श वोल्ट मीटर रहे तो अनंत होता है, क्या अनंत होता है, ये सब मैं बता चुका है भाई, एक भी गलत नहीं करना। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बताओगे सभी बच्चे। 11 का करेक्ट आंसर, 11 का सही जवाब क्या लगा रहे हो, शून्य होता है क्या, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी लगा रहे हो जितने भी बच्चे, उसका सही जवाब हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द वैक्यूम ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम इज कौन सा होगा, तो वो होता है 0, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रेरण कुंडली एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं, तो हाई वोल्टेज को उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। विकल्प बी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक बार आप लोग क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं एक बार सभी बच्चे क्लास को जरूर लाइक करेंगे। ओके चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने, लेंज का नियम संबंध है किसके भाई, लेंज का नियम जो है वो किससे संबंध होता है बताओ, वो आवेश से है, द्रव्यमान से है, ऊर्जा से है, या फिर संवेग से है, किससे संबंध है, तो वो होता है एनर्जी से। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, लेंस लॉ इज रिलेटेड टू कौन सा, एनर्जी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, हेनरी मात्रक होता है, हेनरी किसका मात्रक होता है, तो देखो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रतिघात का होता है ओम, और प्रतिरोध का भी क्या होता है, तो प्रतिरोध का भी ओम होता है। चलो ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब प्रेरकत्व और धारा बच गया, तो धारा का क्या होता है, तो आप लोगों को याद होगा एम्पियर होता है, धारा का एम्पियर होता है, और प्रेरकत्व का कौन सा होता है, तो हेनरी होता है। तो समझ लो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या, हेनरी, हेनरी मात्रक है किसका, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का होता है, हेनरी यूनिट इज इंडक्टेंस। ओके चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, दो संपर्कित लेंसों की शक्ति कितनी होती है, दो संपर्क में लेंस है, बताओ दो संपर्कित लेंसों की शक्ति कितनी होती है, तो इसके लिए फॉर्मूला
होता है P बराबर P1 प्लस P2 फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको तो भाई कुछ समझाना है नहीं, बस याद कर लो। चलिए और हाँ, याद रखिएगा कि फॉर्मूला जो है वो ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में वो भी ज्यादातर फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं, इसीलिए सारे प्रश्नों को एक बार मतलब जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके फिजिक्स के बुक में उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते। ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। 16 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? भाई इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस के लिए होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जरा दृष्टि दोष होता है, और एक कौन सा है तो अबिंदुकता है, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार हो गया, और ये द्विफोकल लेंस हो गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका सही जवाब बताओ सभी बच्चे। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो सोच लो कौन सा दर्पण होगा। दर्पण पूछा गया है तो वस्तु से, अगर वस्तु से कोई भी वस्तु है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब उसका बन रहा है तो समझो वो हमारा अवतल दर्पण है। अगर वस्तु से ये वस्तु है और इससे छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 18 नंबर सवाल। इसका सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हम लोग बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है? पहले तो आपको याद होगा कि सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। और जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को हम लोग बढ़ाते हैं तो आवर्धन क्षमता सीधे रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या हो सकता है? आसमान का रंग नीला दिखता है, आप लोगों को भी पता है, प्रकीर्णन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है या फिर विवर्तन है? बताओ आप लोग। द रीजन व्हाई द स्काई एपियर्स ब्लू इज, कौन सा होगा सही जवाब? 19 का करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। तो ए लगा रहे हैं, बहुत अच्छे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अनुसार होता है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, क्या करा, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीयक तरंगिका, ये तो मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुका। देखो बता रहा हूं, अगर आपसे पूछे क्या पूछेगा तो भाई यहाँ लिख देता हूं, याद रखना। यहाँ कॉपी में जगह है तो लिख लो। कणिका सिद्धांत वाला बात आए, कणिका सिद्धांत अगर आए तो ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे न्यूटन साहब ने। क्या? न्यूटन ने दिया था। और अगर आपसे पूछे द्रव्य तरंग सिद्धांत, क्या द्रव्य, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, द्रव्य तरंग अगर सिद्धांत वाला बात आए, द्रव्य तरंग सिद्धांत वाला बात आए तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था किसने? डी ब्रोगली साहब, डी ब्रोगली साहब ने। और अगर आपसे पूछे द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दिया था तो इसका राइट आंसर आप लोग भूलना नहीं, हाइगेंस साहब ने दिया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, जीवाश्म की आयु पता की जाती है, किसके द्वारा पता की जाती है जीवाश्म की आयु? तो कार्बन डेटिंग से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 21 का ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, क्या करें, फोटोन का विराम द्रव्यमान, जब वो विराम द्रव्यमान यानी कि विराम अवस्था में गति नहीं कर रहा है तो इसका शून्य होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 23 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, प्लांक नियतांक की विमा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक कांस्टेंट, भाई इसका मान और मात्रक दोनों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सारी चीजों को मैं आज क्लियर ही कर देता हूं। देखो, अगर पहले आपको विमा निकालना है तो उसके पहले आपको प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक याद होना चाहिए। यानी कि प्लांक नियतांक का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ऊर्जा का मात्रक बटा में आवृत्ति का मात्रक। यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है हमारा कौन सा, यहाँ एस लिख दो। तो जूल सेकंड, अगर उसको ऊपर करते हो, क्या जूल मतलब एस इनवर्स होता है भाई, यहाँ एस इनवर्स होगा। तो जूल अगर एस को ऊपर ले गए तो जूल सेकंड इसका हो जाएगा, जूल सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा, जूल सेकंड हो गया। अगर इसका मात्रक विमा निकालना है तो समझ लो भाई, पहले आपको किसका निकालना पड़ेगा? तो पहले जूल का निकालो। तो बताओ कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्लांक नियतांक की कौन सी विमा है? तो यहाँ पे लिख लो ml2, यानी कि ऊर्जा का जो होता है वो होता है ml2
ml यहाँ पे 2 को ऊपर कर दिया जाए, ml यहाँ पे ml2 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा और बटे में कौन सा होगा, यानी कि S इनवर्स का जो होता है वो क्या होता है, तो टाइम हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। अगर इस टाइम इनवर्स को हम लोग ऊपर करते हैं तो समझ लो ml2 और इस t और इसमें से घटा दो तो t-1 बचा ऊपर में, तो ml2 t इनवर्स किस में है देख लो आप लोग, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या करा है आपके सामने, ये रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है, 24 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग, तो ये होता है बामर श्रेणी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है, बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा है जो मौलिक कण नहीं है, तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, 6 गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, 6 गुणांक का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, 26 का सभी बच्चे बताएंगे, तो हर्ज होता है, कौन सा, HERTZ ऐसे होता है, इंग्लिश याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए, अल्फा कण क्या होता है, तो ये होता है हीलियम का नाभिक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 28 नंबर सवाल देखिए क्या करा, ये रहा आपके सामने, इसका सभी जवाब आंसर लगाएंगे। देखो, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम लोग अर्धायु बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 2 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा है, मूल गेट मतलब बेसिक गेट पूछा गया, तो एक होता है एंड, कौन सा एंड होता है, और दूसरा कौन सा और होता है, एंड और नोट होता है, एंड और नोट, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, और में मैंने बताया था कि जोड़ हो जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, a + b = y होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है, क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है, तो कौन सा लगा रहे हो आप सब 31 का, तो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 32 नंबर सवाल देखिए क्या करें, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, बताओ जी, मॉड्यूलन जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं मॉड्यूलन, 32 का सभी बच्चे आंसर लगाओ। तो एक होता है कौन सा, तो आयाम मॉड्यूलन होता है, क्या आयाम मॉड्यूलन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो आवृत्ति मॉड्यूलन होता है, आवृत्ति मॉड्यूलन हो जाता है, तो तीसरा कौन सा होता है, तो कला मॉड्यूलन होता है, याद रखिएगा आप सभी, कला मॉड्यूलन हो गया, 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा रहे हो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, प्रकाशिक तंतु सिद्धांत है, प्रकाशिक तंतु जो है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करता है वो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, आवेश का विमा क्या होता है, आवेश का विमा यानी कि आई बराबर जो फॉर्मूला है Q बटा में T पढ़े हो कि नहीं, भाई एक बार बता दो आप लोग, आई बराबर यानी कि धारा आई बराबर Q बटा में T पढ़े हो कि नहीं, फटाफट से बता दो, यानी कि हमको निकालना क्या है, तो आवेश निकालना है, यानी कि Q को निकालना है, तो गुना कर दो या यहाँ और यहाँ, यानी कि Q बराबर जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आई मतलब एम्पियर धारा, और T हो जाएगा, धारा को हम लोग एम्पियर लिखते हैं और T का T लिख दो, तो AT किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, और लास्ट क्वेश्चन है आज के सवाल क्लास का। देखो, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोगों ने किया 35 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भाई इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अगर आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखते हो तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं हर एक बार, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सारे बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो उसको तो पता नहीं होगा कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कराई जाती है। तो एक बार जुड़ के देखो हमारे साथ, अच्छा नहीं लगे तो फिर चले जाना, लेकिन एक बार जुड़ के देखना। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।